काफ़ी जगह ट्रीटमेंट का, एम्स होगा, जीबी पंत हो गया, न्यू हॉस्पिटल होगा और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ से कोई कामयाबी ना मिली। आपने बताया कि कम से कम आपका 20 से 25 लाख खर्च हो चुका है। जी सर मेरा एक प्लॉट था वो बिक चुका है, घर के कुछ ज़रूर सामान था वो भी बिक चुका है, मेरे बच्चों के स्कूल भी छूट गया क्योंकि फीस अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। आज रोड पे कगार पर खड़ा हूँ, बिल्कुल लोगों से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कुछ मेरी हेल्प करें, जिससे कि आगे की समस्या मेरी खत्म हो जाए। एक अखबार बांटने वाला कहाँ तक पहुँच सकता है। आज इतना बड़ा संघर्ष सामने आया है कि जीना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हेल्थ न्यूज़ चैनल। अभी तक आप हमारे इस चैनल पर तमाम सारे डॉक्टर्स के, चाहे एम्स की बात हो, चाहे मैक्स की बात हो, चाहे फोर्टिस की बात हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कोई ऐसा बड़ा संस्थान नहीं बचा है और ऐसे बड़े डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, आयुर्वेदाचार्य कोई नहीं बचे हैं जिनका एक इस प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूज़ ना हुआ हो। और जो दर्शक देख रहे हैं और उन्होंने इस इंटरव्यूज़ को देख करके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लिए हैं और डॉक्टर्स को भी बेनिफिट्स हुए कि अच्छे उनको पेशेंट भी मिले और पेशेंट को फ़ायदा हुआ कि अच्छे डॉक्टर्स मिले। लेकिन आज का ये पूरा जो अभी इंटरव्यूज़ आप देखने वाले हैं, ये कोई किसी डॉक्टर से बातचीत नहीं होने वाली है, हम किसी बीमारी भी बात नहीं करने वाले हैं, ये अलग ही इंटरव्यू है और जो एक सामाजिक सरोकार है। यानी कि इस तरह के बहुत से कम चीज़ें आप देखने मिली होंगी हमारे इसी चैनल पर, बट हम कोशिश करेंगे आगे हम करें। और ये मामला है नोएडा से, और जो मेरे साथ आज ये सामने बैठे हैं सर, आप जानते हो इनका, देवेंद्र सिंह जी है नाम इनका। और क्या समस्या है जो आप आज यहाँ हमारे चैनल तक पहुँचे, ऑफिस तक पहुँचे, क्या बात कहना चाहते हैं लोगों से? सर मेरी वाइफ को बीमार हुए काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 7-8 महीने हो गए। मैंने उसमें लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत भी की है और कर भी रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर बांटने का काम करता हूँ, एक छोटे से कस्बे में काम करता हूँ मैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह ट्रीटमेंट का, एम्स होगा, जीबी पंत हो गया, न्यू हॉस्पिटल होगा और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ से कोई कामयाबी ना मिली। जहाँ भी गया हूँ नाकामी हाथ लगी है। उसके बाद डॉक्टरों ने एम्स में बोला था कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिसका खर्चा उस हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए बताया। लेकिन उस टाइम कंडीशन ख़राब थी, दिसंबर के महीने में कराई थी एडमिट, तो जब कंडीशन ख़राब थी उसके बाद इसे मार्च में प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन डाउन हुआ। मैं इस हॉस्पिटल ले गया एम्स में, तो वहाँ बेड खाली नहीं था, वहाँ से मना कर दिया क्या बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं और ले जाओ। जीबी पंथ ले गया, उन्होंने भी रेफर कर दिया लोकनायक के लिए। उस बाद में शारदा केयर लेकर आया, शारदा केयर में इसका ट्रीटमेंट चला। वहाँ डॉक्टर शौकत नाजिर में अंडर में केस गया, उन्होंने देखा। उसके बाद एक डॉक्टर अमरप्रीत है, उन्होंने भी केयर, उन्होंने उनके देख रेख में ट्रीटमेंट चला। उन्होंने मेरे से बात बोली कि इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक डॉक्टर पवन कुमार है जो MOT है, यानी कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं उनसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो कुछ टेस्ट वगैरह थे वो सारे मैंने कराए। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब से एस्टिमेट बनाया, तो उन्होंने 17 लाख रुपये का एस्टिमेट बनाया। 17 लाख? 17 लाख का। अभी तक जिस तरह आप अभी बता रहे थे, आप डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे, तमाम सारे कागज़ दिखा रहे थे, और इन्हीं 6-7 महीनों के अंदर आपने बताया कि कम से कम आपका 20 से 25 लाख खर्च हो चुका है। जी सर मेरा एक प्लॉट था वो बिक चुका है, घर के कुछ ज़रूर सामान था वो भी बिक चुका है सर। बस एक मकान बचा है जो बेचने से बच रहा। अब मैं मकान बेचने के बाद, जबकि उसकी कीमत इतनी वैल्यू नहीं है कि 15-17 लाख रुपये बिक जाएगा वो, खींच के मैं देहात में रहा हूँ, उसका ज़्यादा 10-12 लाख रुपये, बाकी कहाँ से एडजस्ट करूँगा? उसे बेचने के बाद मैं बेघर हो जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर आने वाले फ्यूचर में मैं कहाँ जाऊँगा? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे सर, 2 बेटा है, 1 बेटी है। अच्छा, और कितने महीने में अखबार बांट करके कितना कमा लेते हैं? सर 20 से 25 हज़ार रुपये। पूरा खर्चे भी चलाने उसमें? जी सर, पूरे घर का खर्चा, प्लस बीमारी भी है। उसके बाद मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कवर कर रहा था, लेकिन कहाँ तक अचानक चीज़ें समस्या हो गई। अचानक 7-8 महीने में मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। आज रोड पे कगार पे खड़ा हूँ, बिल्कुल लोगों से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कुछ मेरी हेल्प करें, जिससे कि आगे की समस्या मेरी खत्म हो जाए। जिस तरह आप लोग सुन रहे होंगे कि जिस तरह हमने शुरुआत में बता दिया कि कोई भी ये वैसा इंटरव्यू नहीं कि आप पेशेंट हों और आप देख रहे हो। आज पेशेंट के तौर पर आपको ये पूरा इंटरव्यू नहीं देखना है, आपको आज एक भारतीय होने के नाते एक ऐसा आपको अपना वो एक जिम्मेदारी निभानी है जिसको आप समझ सकते हैं कि किसी भी परिवार में ये समस्या आ सकती है और अंतोगत्ता वो आदमी कहाँ जाता है, देश के सामने, यानी कि अपने देशवासियों से ही निवेदन करता है
अनुग्रह करता है कि अब कि हमारी सहायता करें, कहाँ जाएं। सरकारें जब हेल्प नहीं कर रही ऐसे मामलों में, कोई एनजीओ भी साथ सिर्फ खाना पूर्ति की बातें कर रहे हैं, अभी तक कोई सामने एनजीओ भी नहीं आया कि कोई इनकी सहायता कर पाए। और डॉक्टर भी क्या करेंगे, डॉक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है कि सारे हॉस्पिटल आज की डेट में हॉस्पिटल तो हैं ही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर है वो, कोई एनजीओ हॉस्पिटल भी एनजीओ नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए इलाज के लिए, तभी इलाज करेंगे। अदरवाइज रिसेप्शन एरिया तक भी अलाउड नहीं करते कि वहाँ भी आप चले जाइए। तो आज इस समस्या को आप समझ लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो नोएडा के एक छोटे से एरिए में रहते हैं और 20-25 हज़ार की, आज इतनी महंगाई के ज़माने में 20-25 हज़ार रुपये का मुश्किल से कमा पाते हैं, और 3 बच्चे, वाइफ के 7 से 8 महीनों से ऐसी हालत हो गई कि उनकी ज़मीन बिक गई, गाड़ी बिक गई, तमाम सारी समस्याएं आपके सामने अभी हम जिस तरह स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कि पूरी इतनी बड़ी बुकलेट बन गई है, पोथी बन गई है उस ट्रीटमेंट के हिस्ट्री की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हो पाया। यानी कि नली लगी है 24 घंटे घर में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे परिवार में जहाँ घर का बीबी जो होती है मुखिया होती है, घर पूरा देखती है, गृहिणी होती है, वो बेड पर लेटी हो, नाक में नली लगी हो, खाना ना खा पा रही हो, बच्चे हताश हों, पति हताश हो, और उनके स्वस्थ होने के सब लोग पीछे पड़े हों, दवाइयाँ करा रहे हों, लेकिन जब बात आती पैसे की, कि पैसा कहाँ से आएगा, और छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं, जहाँ भी 17-18 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं। तो कुछ हेल्प हुई नहीं अभी कहीं से? सर मैंने फेसबुक आईडी अपनी फेसबुक आईडी पे फेसबुक पर लगाया, हाँ, तो सर उस पर कुछ हेल्प हुई है, थोड़ी बहुत हुई, 50 हज़ार रुपये की, उसमें कुछ होना नहीं है। और सर उसके बाद मेरे बच्चों के स्कूल भी छूट गया, क्योंकि फीस अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो स्कूल से निकाल दिया उन्होंने, बोला कि भाई फीस जमा करोगे तो ये एडमिशन आगे क्लास चलेगी, वरना नहीं चलेगी। मार्च के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, करीबन 1 लाख रुपए फीस हो गई बच्चों की, स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल का प्रेशर बना हुआ, मैसेज मेरे पास पर डे आ रहे हैं, बच्चों की फीस जमा कराओ। मैं अब फीस जमा करूँ, घर वाले की ट्रीटमेंट करूँ, या घर के गृहस्थी देखूँ, एक अखबार बांटने वाला कहाँ तक पहुँच सकता है। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में पत्नी बेड पर हो, इलाज चल रहा हो, दूसरी तरफ 17-18 लाख रुपए का हॉस्पिटल से डिमांड हो कि आगे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिससे ही उनकी रिकवरी हो सकती है, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है डॉक्टरों के मुताबिक जो बता रहे हैं। और दूसरा कि स्कूल की मनमानी, यानी कि स्कूल जो आजकल वो भी बिजनेस मैन बन चुके हैं कि उनके अंदर इतना भी नहीं बचा हुआ कि किसी घर की स्थिति है, उन्होंने बच्चों का नाम तक कट कर दिया, यानी कि स्कूल आने से भी मना कर दिया। इनके बच्चे भी मार्च से लेकर अभी तक घर बैठे हुए हैं, स्कूल भी नहीं जाने दिया रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। ऐसे में नेशनल खबर सिर्फ यही कर सकता है कि हम तो एक मीडिएटर हैं, हम इनकी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, और आप भी, हम जैसे सब जैसे आप भी हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई बड़ी धनराशि इनको दीजिए, जितना आप सक्षम हैं, कोई भी 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 500, जो भी हो सकता है, आप जिस लायक भी हैं, जो दर्शक देख पा रहे हैं। हमारे चैनल को आप लोग बहुत प्यार करते हैं, वर्षों से देख रहे हैं, यानी 10 साल से ज़्यादा हो गया इस चैनल चलते हुए। एक विश्वसनीयता है, लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हमारे चैनल पर, और जो हम लोग यहाँ लाते हैं बहुत भरोसे के साथ लाते हैं, जांच पर कर लाते हैं कि ऐसे नहीं कि हम किसी को ले आएँ। यहाँ हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एक परेशान व्यक्ति सामने आए तो हम आपके सामने समक्ष पेश कर रहे हैं कि आप उनकी सहायता करिए। ये हमारा भी आपसे निवेदन है कि सहायता करिए, किसी के घर परिवार फैमिली बच जाएगी, तो इसमें आपके एक छोटे से सहयोग से सिर्फ मात्र। और कुछ कहना चाहेंगे? लोग आपको सुन भी रहे हैं। सर मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए 2005 में, जब मेरी उम्र 14, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मेरी उम्र 12-13 साल की थी। मैंने उसी टाइम मैंने न्यूज़पेपर का काम शुरू कर दिया, उसके लेकर आज तक मेरे ना पापा है ना मम्मी है। 2005 में पापा एक्सपायर हो गए, 2009 में मम्मी एक्सपायर हो गई, यानी शुरू से लेकर अपना घर संघर्ष ही चलता रहा, जीवन भर संघर्ष चलता रहा। उसे एक्सेप्ट करते हुए कोई दिक्कत, लेकिन आज इतना बड़ा संघर्ष सामने आया है कि जीना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी हेल्प करें, जितना हो सके सपोर्ट करें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि तमाम सारे, ये तो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के नहीं बचा जहाँ इन्होंने दिखाया नहीं है। हर जगह का, लेकिन इलाज तो तभी संभव है जहाँ हर जगह पैसे लगने हैं। आज घर से आप निकलते हैं, पानी पीने तक के पैसे पे करने पड़ते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप देख रहे हैं, हाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा
बाकी चीज़ें तो हम बाद में और बताएंगे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि कितने परेशान हैं, और जिसको लेकर के हम तो गिन भी नहीं पाएंगे कितने इसमें फाइलें हो चुकी हैं। और आप समझ सकते हैं कि अभी तक इनके बेचारे की पूरा घर द्वार कुछ बचा नहीं, बस समझिए जीवन ही बचा है कि आगे एक जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रंथ बन गया है ये रिपोर्ट्स का, फाइलों का। ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। MRI वगैरह है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ दिखा रहे हैं इतना कि आप MRI से लेकर के 5-5 किलो की फाइलें बन गई हैं, तो 10 किलो की। और अब समस्या फंस गई, आर्थिक तंगी आ गई, यानी कि पैसे भी गए, अब पैसे मांगने की स्थिति भी आ गई है, और स्वास्थ्य भी अभी तक सही नहीं हो पा रहा, जीवन भी खतरे में पड़ा हुआ है। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे कि ये इतनी फाइलें हैं, मैं खुद हैरान हूँ। और इंसान कितना मजबूर होता है जब हेल्थ ख़राब होती है। इसीलिए हम लोग अपने इस चैनल को खास तौर पर हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें देते हैं कि आप लोग अपने हेल्थ का खास ध्यान रखिए। पैसे तो थोड़े बहुत आगे पीछे आप कमा ही लेंगे, कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि आपने जो कमाया हो वो भी आप गंवा बैठें। जब आप कहीं फंसे, इस तरीके से फंसे, हेल्थ आपकी ख़राब हो जाए तो कोई भी काम नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है, आपकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ। यानी कि अच्छी हेल्थ रहेगी तो पैसे आप फिर कमाएंगे और बहुत कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और देवेंद्र जी जो हैं बहुत परेशान हैं, और आज हमारे नस्ल खबर के ऑफिस भी पहुंच गए नोएडा, लगातार संपर्क में थे और निवेदन कर रहे थे कि लोगों को मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ इनकी सहायता करिए, और जो लोग आप लोग सुन पा रहे हैं आप लोग सहायता करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कुछ डिटेल इनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कुछ स्क्रीन लगा दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जाकर सीधे आप इनसे ही बात कर सकते हैं। और अपना मुझे आप आधार कार्ड वगैरह जरूर दे दीजिएगा, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि आप हैं कहाँ से हैं, क्या चीज़ें। आधार आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करवा दीजिएगा। ठीक सर। और जो दर्शक हैं प्लीज़ आपसे निवेदन यही चीज़। धन्यवाद।